हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं विजय एक बार फिर से जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 2-3 दिन की क्लास नहीं हो पा रही थी, तो एक सूचना तो ये है, हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्वेश्चन आंसर साथ चलते रहेंगे। अगर किसी भाई बहन के पास 10वीं में है या फिर 12th में पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाए जाएंगे और नोट्स में थोड़ा विस्तृत होगा, क्योंकि अभी टाइम कम है, एग्जाम पास में आ रही है। तो उनके लिए हम क्वेश्चन आंसर हर प्रत्येक चैप्टर से, यानी कि 10th में 4 बुक हैं, तो चारों बुक को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। जहां कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत होगी वहां कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और प्रत्येक चैप्टर के बाद में आपको क्वेश्चन आंसर या फिर उनकी व्याख्या से संबंधित नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन को फायदा मिले। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इतिहास 12th क्लास में। इतिहास में भाग 2 पढ़ रहे थे, यानी कि मध्यकालीन भारत, और उसमें चैप्टर 5 यानी कि भाग 2 का 1 चैप्टर पहला चैप्टर है, और अगर टोटल हिस्ट्री में देखें तो 5वां चैप्टर है, यात्रियों का नजरिया। यानी कि जो यात्री भारत में आए उनका क्या नजरिया, उन्होंने किस नजरिए से देखा और उनके बारे में लिखा। क्योंकि यात्रा वृत्तांत जो उन्होंने लिखा है, तो वो उन्होंने एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि जैसे अल-बरूनी है, अल-बरूनी ने वर्ण व्यवस्था को देखा, उसमें मतलब संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से उसने पढ़ा। तो उन्होंने जो जैसे मतलब उन्होंने पढ़ा, उस कौन से नजरिए से उसको देखा, उस नजरिए से उसने उसकी व्याख्या की है। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यह था कि यात्राएं क्यों करते हैं, जो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। दूसरा, अल-बरूनी हम पढ़ रहे थे, तो आज फाइनल अल-बरूनी, क्योंकि अल-बरूनी का परिचय, फिर इब्न बतूता का परिचय, फिर बर्नियर का परिचय किताब में ऐसे दे रखा है। फिर वापस अल-बरूनी आता है, तो हम अल-बरूनी को कंप्लीट करेंगे, फिर इब्न बतूता को कंप्लीट करेंगे और फिर बर्नियर को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर एक ही जगह मैटर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था कि अल-बरूनी भारत आया किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ। कहाँ कहाँ घूमा, कौन कौन से उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद किया, ये सब हमने पढ़ा था। किताब उल हिंद, जो एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत, या हम कह सकते हैं कि अल-बरूनी की महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें सब कुछ डिटेल से बताया गया है। उसमें 80 अध्याय हैं। तो क्वेश्चन यहीं से और इस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बड़ा जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो एक तो दोस्तों मैप है, मैप का आएगा, और 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा चांस भाग 1 और भाग 3 से हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने देखा था कि हिंदू शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी का। और हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? जो सिंधु नदी के पूर्व में क्षेत्र है उसके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। और जब अरब आक्रमणकारी आए, यानी कि अरब आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किया, उसके बाद में क्षेत्र को अल हिंद कहा गया। ये ध्यान रखना,
छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है। यानी कि क्षेत्र को क्या कहा, अल हिंद, और भाषा थी हिंदी। फिर उसके बाद में तुर्कों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने क्षेत्र को क्या कहा, हिंदुस्तान। भाषा कौन सी थी, लोगों को क्या कहा, हिंदी, और भाषा हिंदवी थी। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब अल बरूनी की जो वर्ण व्यवस्था या फिर जाति व्यवस्था पर क्या समझ थी या उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अल बरूनी, अब हम यहाँ पर देखते हैं एक अपरिचित संसार की समझ। अपरिचित संसार की समझ कैसे, क्योंकि अल बरूनी यहाँ भारत या हिंदुस्तान से अपरिचित था। हम भी जैसे साउथ में जाते हैं, यानी कि जैसे हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां की कल्चर अलग है, बोली अलग है, और यानी कि वो तमिल भाषा बोलते हैं, हम हिंदी भाषा या मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। उत्तर भारत में किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब साउथ में हम जाएंगे तो भाषा की प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पर भी क्या था, क्योंकि अपरिचित संसार, यानी कि ये अल बरूनी के लिए अपरिचित संसार था, यानी कि उनको जानकारी नहीं थी। तो अल बरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा, अब हम देखेंगे कि अल बरूनी और संस्कृतवादी, यहाँ पर क्योंकि संस्कृतवादी परंपरा थी, ब्राह्मणों का बोलचाल था, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ के नियम चल रहे थे। तो अब हम अल बरूनी की नजर से देखेंगे कि उसने किस तरह से वर्णन किया है। प्रत्येक यात्री ने जो देखा समझने के लिए अलग अलग विधियां अपनाई। अब यहां पर है कि प्रत्येक यात्री समझने के लिए अलग अलग विधियां अपनाई। 3 वर्ड हैं, हर यात्री, या हम भी जैसे किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार जो यात्री आए, जो उन्होंने समझा, उनको उनकी समझने की विधि सबकी अलग अलग थी। क्लियर। अल बरूनी निर्धारित उद्देश्यों में निहित समस्याओं से परिचित थे। यानी कि निर्धारित उद्देश्य क्या था अल बरूनी का, पहले तो हमें यह देखना है कि निर्धारित उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य यह था भारत भ्रमण करना और भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझे। तो अल बरूनी था तो उनमें निहित, यानी कि अल बरूनी को पता था कि अगर भारत के बारे में हमें जानना है तो वहां पर समस्याएं भी आएंगी। तो उन समस्याओं से अल बरूनी परिचित था। कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, हम भी जैसे यहां से अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं, उदाहरण देखो, दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या किसकी आती है, भाषा की आती है। क्यों, क्योंकि वहां की लैंग्वेज तमिल है, तेलुगु है साउथ में। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाषा संबंधी है। हालांकि वहां पर इंग्लिश भी बोलते हैं लोग, तो इंग्लिश बोलते हैं वहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अर्थ समझ जाते हैं इंग्लिश में। लेकिन भाषा संबंधी समस्या हमें पता है, साउथ में जाएंगे तो ये समस्या हमारे सामने क्रिएट होगी। तो यहाँ पर अल बरूनी उन समस्याओं से परिचित थे कि जब हम भारत जाएंगे तो कौन कौन से अवरोध या कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। तो अल बरूनी ने कई अवरोधों पर चर्चा की है, यानी कि अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में जो अवरोध उसके सामने आए, यानी कि जो बाधाएं उनके सामने आई थी, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद में कितने अवरोधों की चर्चा की है, या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल बरूनी के सामने कौन कौन सी बाधाएं आई।
किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ सकता है। और डेफिनेटली है कि ज्यादा भी नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन अलबरूनी में आएगा। सबसे छोटा यात्रा वृत्तांत है। पहला अवरोध था भाषा, जो हमने अभी चर्चा की। हमने अपने स्तर पर उदाहरण के द्वारा समझा। भाषा, संस्कृत, अरबी और फारसी में बहुत अंतर था। क्या था? संस्कृत यहाँ की लैंग्वेज थी उस टाइम में, अरबी और फारसी, इन तीनों लैंग्वेजों डिफरेंट थी। पहली बाधा भाषा, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन था। कैसे? क्योंकि अलबरूनी ने जो देखा या जो भारतीय ग्रंथों को पढ़ा या फिर ब्राह्मणों मित्रों से जानकारी प्राप्त की, तो उसका अनुवाद करना बहुत कठिन था। यानी कि अरबी का संस्कृत में या संस्कृत का अरबी में, ये पहला अवरोध था भाषा संबंधी। दूसरा अवरोध था धार्मिक अवस्था व प्रथाएं भिन्न थी। यानी कि जहां से अलबरूनी आया था, पता है सबको, उज्बेकिस्तान ख्वाराज़िम से आया था। तो यहाँ पर जो धार्मिक अवस्था थी या फिर धर्म की जो स्थिति थी वो बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ की प्रथाएं अलग थी, कल्चर अलग था। तो ये दूसरी बाधा है। 2 बाधाएं होगी। तीसरी अभिमान। अभिमान के बारे में ज्यादा नहीं उन्होंने बताया, लेकिन अभिमान को हम समझते हैं कि अभिमान यानी घमंड। तो ये 3 अवरोध थे। इन 3 अवरोधों को ध्यान रखना। पहला तो भाषा, अपने आप पर ले लो। जैसे मान लो हम एक चीज समझो आप इस उदाहरण से कि हम दक्षिण भारत में जाते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले कौन सी समस्या आएगी? लैंग्वेज की, भाषा। दूसरी समस्या जो धार्मिक कल्चर है, प्रथाएं हैं, वो। तीसरा तो फिर अलग से है, इसका तो हम इंडिया के लिए नहीं जोड़ सकते। ये अभिमान तो किसके लिए था? अलबरूनी के लिए था। इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों पर आश्रित रहा। यानी कि ये समस्याएं, 3 अवरोध सामने थे। इन समस्याओं की जानकारी होने के बावजूद भी वो ब्राह्मण ग्रंथों पर, रचित ग्रंथों पर आश्रित था। यानी कि जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा था वो ब्राह्मण ग्रंथों से ही ज्ञान प्राप्त कर रहा था। फिर है वेदों, पुराणों, गीता, पतंजलि की कृतियां और मनुस्मृति के अंशों का उद्धृत किया। यानी कि इन्होंने अनुवाद किया। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, 3 अवरोध हैं। और एक क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि अलबरूनी किस पर निर्भर था या किस पर आश्रित था? तो ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों पर, यानी कि संस्कृत ग्रंथों पर। और फिर उन्होंने वेदों, पुराणों, गीता, पतंजलि की कृतियां और मनुस्मृति के अंशों का कुछ अनुवाद किया। अब मैन है कि अलबरूनी ने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या लिखा, क्या समझ विकसित हुई, या उन्होंने किस तरह से समझा। तो दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्ग थे। यानी कि कहां से? प्राचीन फारस में। जो प्राचीन फारस था उसमें 4 सामाजिक वर्ग थे। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 कौन कौन से थे? पहला था घुड़सवार और शासक। पहला वर्ग कौन सा? घुड़सवार और शासक। दूसरे में आते हैं भिक्षुक, अनुष्ठानिक, पुरोहित।
यानी कि फिर हम तुलना करेंगे कि कौन सा किसमें है, पुरोहित। तीसरे में आता है खगोल शास्त्र व अन्य वैज्ञानिक, और चौथे पर आता है कृषक और शिल्पकार। ये चार सामाजिक वर्ग थे कहां पर, प्राचीन फारस में। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन फारस में चार सामाजिक वर्ग या कितने सामाजिक वर्ग थे, चार कौन कौन से थे। पहला घुड़सवार तथा शासक वर्ग, दूसरा भिक्षुक अनुष्ठानिक पुरोहित, खगोल शास्त्र व अन्य वैज्ञानिक, और कृषक एवं शिल्पकार। तो यहाँ पर फिर इन्होंने बताया, इन्होंने लिखा है ये व्यवस्था भारत तक ही सीमित नहीं थी। कौन सी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, भारत तक ही सीमित नहीं थी। इस्लाम में सभी लोगों को सम्मान माना जाता है। ये किसने लिखा है, अल बरूनी ने, कि इस्लाम धर्म में सबको सम्मान माना जाता है। तो फिर भिन्नता कैसे आएगी, तो उनमें केवल धर्म पालन या फिर धार्मिक निष्ठा या धर्म में जो धर्म पालन करते हैं, सब अलग अलग हिसाब से करते हैं, उसी के अनुसार उनमें भिन्नता है। बाकी इस्लाम में सबको समान समझा जाता है। फिर है अल बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को स्वीकार किया है। क्या क्या है, स्वीकार किया है। जाति व्यवस्था ठीक है, अल बरूनी की नजर में भी ठीक थी, लेकिन उन्होंने एक चीज का खंडन किया है, या फिर एक जो वर्ड है उसको लेकर वो उस पे प्रहार करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था को अल बरूनी ने माना, पहला तो यहां पर है कि वो माना, सही है, लेकिन अपवित्रता की धारणा को अस्वीकार किया है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था को तो मान लिया, लेकिन जो उसमें अपवित्रता, अपवित्रता का मतलब यहां पर हम देखते हैं कि वैश्य वर्ग है, सॉरी शूद्र वर्ग है। पिछले अध्याय में हमने चांडालों के बारे में पढ़ा था, और शूद्र को भी ज्यादातर अपवित्र माना गया था। तो उस बात से अल बरूनी एग्री नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करता है। प्रत्येक अपवित्र वस्तु पुनः पवित्र हो सकती है। अल बरूनी का मानना था कि जो अपवित्र है वो दोबारा पवित्र हो सकती है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या अल बरूनी ने जाति व्यवस्था को माना है, माना है, और दूसरी उन्होंने जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या बताई है, अपवित्रता की धारणा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका अनुसार था कि जो अपवित्र है वो पवित्र हो सकता है। तो ये जाति व्यवस्था के बारे में उनका विवरण था। अब है अल बरूनी जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा की प्रकृति के नियमों को के विरुद्ध मानता है। यानी कि अल बरूनी जो अपवित्रता की जो धारणा है उसको प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मानता है। यानी कि जो भी ये अपवित्र शब्द यूज हुआ है जाति व्यवस्था में, तो उसमें अल बरूनी ने अपवित्रता को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध माना है। यानी कि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, और इस हिसाब से सृष्टि नहीं चल सकती। अल बरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था, अब अल बरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में और कहा है कि
ये जो जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित है। यानी कि ये जाति व्यवस्था किसने बनाई है? ब्राह्मणों ने बनाई है। तो ये दो नोट थे। एक तो क्या है कि प्रकृति के विरुद्ध बताया है अपवित्रता को, और दूसरा जाति जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणों के दृष्टिकोणों से प्रतिपादित हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जाति व्यवस्था को किसके आधार पर अल-बरूनी ने देखा है? तो वो है संस्कृत ग्रंथों पर आश्रित थे ये जाति व्यवस्था में उन्होंने एक अपवित्रता को गलत माना है, और दूसरा जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने, यानी कि ब्राह्मणों का जो दृष्टिकोण था उसके हिसाब से प्रतिपादित किया गया है। अब देखो, जाति व्यवस्था हमने देखी, फिर है वर्ण व्यवस्था। ये दो विचार हैं उनके, एक जाति व्यवस्था के बारे में, एक वर्ण व्यवस्था के बारे में। देखो, इन्होंने भी वर्ण व्यवस्था में वो ही 4 वर्ण बताए हैं जो संस्कृत ग्रंथों में या भारत में प्रचलित थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अल-बरूनी ने इनके आगे जाति लगाई है। सबके आगे जाति है। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति और शूद्र जाति। ये 4 यानी कि वर्णों के आगे भी इन्होंने जाति लगाई है। तो पहला है ब्राह्मण, यानी कि सबसे ऊंची जाति, ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और हिंदू इन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। वही बात है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सेम वही है जो हमने पढ़ा या हमारे संस्कृत ग्रंथों में है कि सबसे ऊंची जाति। ये जाति शब्द का प्रयोग करता है वर्ण व्यवस्था के लिए। तो जाति ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए हैं, ये सबसे उच्च माने जाते। दूसरा क्षत्रिय, ब्रह्मा के हाथ और कंधों से उत्पन्न बताया है इन्होंने। ब्रह्मा के हाथ और कंधों से उत्पन्न बताया है किसको? क्षत्रिय जाति को। और यहाँ पर एक चीज बताई है जो अल-बरूनी ने, वो कहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लगभग समान हैं, यानी कि इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। यानी हमारे जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें तो बहुत ज्यादा अंतर बताया है, लेकिन अल-बरूनी इनमें ज्यादा अंतर नहीं बताता। इन दोनों जातियों को, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, लगभग समान बताया, यानी कि हल्का फुल्का डिफरेंस है। फिर है वैश्य, ब्रह्मा के जंघों से उत्पन्न है। शूद्र चरणों से यानी कि पैरों से उत्पन्न है। ये हमारे यहाँ प्रचलित है, संस्कृत ग्रंथों में भी ऐसा ही है। लेकिन अल-बरूनी इन दोनों में भी ज्यादा अंतर नहीं मानता। वैश्य व शूद्र इन दोनों में भी अल-बरूनी ज्यादा अंतर नहीं मानता है। एक शहर में निवास करते हैं, कर सकते हैं अल-बरूनी के अनुसार। तो अल-बरूनी मतलब जितना ब्राह्मण ग्रंथों में जो कठोरता थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उतनी कठोरता अल-बरूनी ने नहीं लिखी। यानी कि अल-बरूनी ने ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति को लगभग समान माना है। कुछ मतलब 19-20 ब्राह्मण जाति को ऊपर माना है, लेकिन लगभग समान है। और इधर वैश्य और शूद्र में भी ज्यादा अंतर नहीं किया है। बस यही अल-बरूनी की वर्ण व्यवस्था थी। तो हमने देखा जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्ग कौन से हैं? ये पवित्रता यानी कि भारतीय जाति में किस अवधारणा को अल-बरूनी अस्वीकार करता है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है।
अपवित्रता को स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये था अल बरूनी, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इब्न बतूता और वर्नियर ये दोनों विस्तृत हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझना है। पहला है, यूक्लिड यूनानी रेगिस्तान थे, यानी कि यूक्लिड कौन थे, यानी कि उनका अनुवाद भी किया था संस्कृत में अल बरूनी ने। तो देखो यूक्लिड थे गणितज्ञ, गणितज्ञों को यूक्लिड कहा जाता था, कहां पे, यूनान में। फिर है किताब उल हिंद किसकी कृति, यानी कि ध्यान रखना एक साथ कई क्वेश्चनों का समावेश है। अगर आपने एकाग्र होकर देख ली, सुन लिया, तो आपके 3 क्वेश्चन सोल्व होंगे। और जो क्वेश्चन आपको, यानी कि एक जो टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, अगर मान लो पेपर टिपिकल बन गया तो इससे ज्यादा टिपिकल नहीं बनेगा। पहली है किताब उल हिंद में किसकी कृति, यानी किसने लिखी, किस भाषा में है और इसमें कितने अध्याय हैं। 3 क्वेश्चन आ गए कि किसने लिखा, किस भाषा में लिखा और इसमें कितने अध्याय हैं। अब इनमें पहला है अल बरूनी अरबी 80 अध्याय, फिर है अल बरूनी फारसी 80 अध्याय, अल बरूनी हिब्रू 80 अध्याय, अल बिरूनी 80 अध्याय। तो आंसर आपको पता है कि अल बरूनी अरबी भाषा में लिखा और 80 अध्याय थे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सब में 80 अध्याय है, सब में अल बिरूनी, यहाँ पर बिरूनी है, यहाँ पर विरूनी है, यह ध्यान रखना। इन दोनों में अंतर सिर्फ व और ब का है। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आपको गौर से देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी चीजें ही, यानी कि बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमें एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले क्वेश्चनों से ही स्कोर करना है। पढ़ने वाला बंदा समझ गया, और जो नहीं, जिनको पास होना है वो एक अलग बात है। अगर जिनको पास होना है वो तो मैं बोर्ड पे पूरा मैटर करवा दूंगा, उसकी तो टेंशन आप लो मत। फिर है अल बिरूनी किसके साथ भारत आया। अभी मैंने चर्चा की थी, किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। प्रांत मतलब उस समय जो था पंजाब, वहां, यानी कि जब अल बरूनी ने आक्रमण किया तो उसके साथ था कौन, अल बरूनी। अब एक और क्वेश्चन है जो मतलब महत्वपूर्ण भी है। यानी कि अल बिरूनी का जन्म कब और कहां पर हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि डेट बहुत कम दे रखी है, 973 में। कहां पर, ख्वारिज्म, ये कहां पर है,
उज्बेकिस्तान में। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, यानी कि अल ब्रूनी ने जो किताब उल हिंद है जिसमें 80 अध्याय हैं, अरबी भाषा में लिखी हुई है, तो उनमें किसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। ये क्वेश्चन दोस्तों दूसरी तरफ से भी आ सकता है। मैंने तो चलो इसको ऑब्जेक्टिव बनाया है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनाया है कि किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखिए। किताब उल हिंद में किसके बारे में विस्तृत बताया गया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है अल ब्रूनी में से। तो दोस्तों हमने देखा कि पहले धर्म, दर्शन, 2 हो गए, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, यानी कि सामाजिक, सामाजिक जीवन। अब दोस्तों ये जो सामाजिक जीवन है इसमें क्या है, क्या गया, जो सामाजिक जीवन है, कई बार ऑप्शन में ये भी आ जाता है धर्म व दर्शन, ये अलग विषय हो गया। फिर सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में क्या है, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, त्योहार हैं, वो किस में आएंगे, सामाजिक जीवन में आएंगे। तो इसको ध्यान रखना कि कई जैसे ये वर्ड दे दे सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में ये हमें ये बताना है रीति रिवाज है, प्रथा है और त्योहार हैं, ये सब किसमें आएंगे, सामाजिक जीवन में। फिर इन्होंने बताया है खगोल शास्त्र, ओके, धर्म व दर्शन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, खगोल शास्त्र हो गया। इसके अलावा कीमिया यानी कि रसायन विज्ञान, कीमिया हो गया, माप तोल हो गया, माप तोल, कानून, मापन विज्ञान, मापन विधियां, तो दोस्तों किताबुल हिंद में इन विषय पर चर्चा की गई है। धर्म, दर्शन, सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन में रीति रिवाज, त्योहार, प्रथाएं, खगोल शास्त्र है, फिर कीमिया यानी कि रसायन विज्ञान, मेडिसिन के बारे में, मापतोल है, कानून है, मापन विज्ञान है, मापन विधियां है। तो इन सब के बारे में विस्तृत विवरण किसमें है, किताबुल हिंद में। और ये क्वेश्चन इसका अल ब्रूनी का जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनता है कि किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखिए। ओके, क्लियर। और एक क्वेश्चन और है कि जाति व्यवस्था का जो विवरण दिया है अल ब्रूनी ने,
वो किन ग्रंथों पर आधारित है, यानी कि जो जातीय व्यवस्था अभी हमने पढ़ी है उसका जो विवरण है अल-बिरूनी ने जो दिया है वो किन ग्रंथों पर या किन ग्रंथों को आधार मानकर विवरण प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों उसमें आएगा संस्कृत ग्रंथों को आधार मानकर। तो अल-बिरूनी मेरे हिसाब से लगभग लगभग कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अवरोध 3 अवरोध थे। ये अल ये जो किताबुल हिंद है उनकी बुक है, 80 अध्याय हैं और अरबी भाषा में लिखी हुई है और इसमें क्या क्या लिखा गया है तो इन सब के बारे में लिखा गया है। तो ओके दोस्तों, आपकी कोई क्वेरी हो या फिर मैं सोच रहा हूं कि क्लास को हम 1 घंटे के लिए कर दें जिसमें 15 मिनट हम क्वेश्चन सोल्व कर ले, 20 मिनट हम चलो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और 40 मिनट क्लास ले लेते हैं। जिससे क्या है कि हम दिसंबर के एंड तक हमारा सिलेबस लगभग लगभग समाप्ति की ओर हो जाएगा। फिर 2 महीने हम लगातार अभ्यास करेंगे क्वेश्चन आंसर का। तो आप कमेंट करके बताएं क्या हम 1 घंटे की क्लास करें। कल है दोस्तों संडे, तो कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। कुछ इस चैप्टर से संबंधित हैं, कुछ पिछले वाले चैप्टरों से संबंधित हैं। वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगा और जो पहले वाले एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, कमेंट और शेयर करना, अच्छा लगे और दिल करे तो सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी चीज, जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने उसमें नंबर डाल रखे हैं। जो भी भाई बहन वीडियो या नोट्स या क्वेश्चन पेपर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो मुझे डायरेक्ट उस पे एक बार डायरेक्ट व्हाट्सएप पर, ग्रुप के अलावा व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ओके, धन्यवाद।